हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे एंटो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम 51 से लेकर 100 तक के वर्ड को डिस्कस करेंगे। एस यानी कि एंटो सीरीज़, ये हमारी ब्लैक बुक जो 2024 वर्जन है उसकी आपको एंटो सीरीज़ में आपको मिल जाएगी। सभी वर्ड आपको सीरियल वाइज नंबर से ही मिलेंगे। बाकी इस सीरीज़ में हम इस लेक्चर में हम 50 मेन वर्ड को देखेंगे जो कि C6 एंटो सीरीज़ के होंगे। इससे अलग हम डिवीज़न ढेर सारा करेंगे जो कि आपको C3 और C1 सीरीज़ का मिलेगा। इससे अलग रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़ देखेंगे, जिसमें कि हम कुछ एक वर्ड जैसे कि 10 वर्ड को हम C1 के जो वर्ड होंगे उसका रैपिड फायर के तौर पर उसका रिवीजन करेंगे और अच्छा खासा उसमें भी रिवीजन देखने को मिलेगा। बाकी चैनल के हाईलाइट आप देख सकते हैं, आपको चीज़ें पहले से पता होंगी। 4 तरह की आपको PDF आपको मिल सकती हैं। आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक होगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं। और इससे अलग टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। पहला वर्ड है हमारा एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनाम। वैसे वर्ड इजी है, आपको पता ही है, C6 सीरीज चल रही है, इसमें ढेर सारे इजी वर्ड देखने को मिलेंगे। तो एनोनिमिटी, एनोनिमस आपने पढ़ा होगा बचपन में। हम राइटर भी पूछते थे, आपको पता हो बचपन में राइटर लिखने को आता था तो काफ़ी जगह हम उसमें एनोनिमस लिखते थे। ठीक है, अब एनोनिमस की बात हुई है तो आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, इनकॉग्निटो। तो ये वैसे मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। इनकॉग्निटो आपको पता होगा, गूगल क्रोम है, इनकॉग्निटो है, तो ये तो सभी को पता होगा मेरे हिसाब से। एक इससे अलग वर्ड आता है कंसील। कंसील हमने याद कर रखा था, मतलब कंसील लाइट लगी होती है जब हम घर बनाते हैं तो जो लेंटर होता है वहाँ पर कंसील लाइट लगाई जाती है, उसके लिए जगह छोड़ी जाती है। तो वो कंसील लाइट से उसको रिलेट करेंगे, मतलब कंसील लाइट छिपी होती है, काफ़ियों को दिखती भी नहीं है ना। तो कंसील लाइट वो वहीं से ही बना है कि कंसील लाइट छिपी होती है, तो इसका मतलब भी होता है छिपा हुआ होना, गुप्त होना। इनकॉग्निटो तो आपको पता ही है ना। और एनोनिमस भी आपको पता होगा, इंपॉर्टेंस इसका एंटो हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो वर्ड है एनोनिमिटी, है ना, और एंटो हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंस, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले से, पूर्ववर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपने प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा होगा, अब प्रोनाउन चैप्टर में जैसे एक ये हम देख सकते हैं, आई हेट माई रशियन डॉल, सी इज सो फुल ऑफ हर सेल्फ, है ना। तो इसमें देख सकते हैं जैसे ये है, तो आप जैसे देख सकते हैं रशियन डॉल है तो वो सी का एंटीसीडेंट होगा। ठीक है, और जो ये सी है वो हर सेल्फ का एंटीसीडेंट होगा, मतलब पूर्ववर्ती, है ना। तो कह सकते हैं, और जो ये आई और मी है इसमें, ये स्पीकर के लिए एंटीसीडेंट होंगे। तो आपको पता होगा, प्रीपोजिशन में आपने चीज़ें ये देख रखी होंगी। ठीक है, तो वर्ड ये भी इजी है। और एंट हो जाएगा सब्सिक्वेंट, मतलब कि बाद वाला। ठीक है, तो आप वर्ड देख सकते हैं, एंटीसीडेंट मतलब कि पूर्ववर्ती या फिर पहले वाला। नेक्स्ट वर्ड एंटीथेसिस। ठीक है, अब अगर आप इस वर्ड को ब्रेक करें तो आपको देखने को मिलेगा एंटी और थीसिस। थीसिस तो आपको पता ही होगा, थीसिस का मतलब होता है निबंध, है ना। जैसे कहते हैं मैं थीसिस लिख रहा हूँ, तो वो निबंध हो जाएगा। एंटी का मतलब तो निगेटिव होता ही है, या अपोजिट कह सकते हैं, तो वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि विपरीत होना। ठीक है, और इसके एंटो की बात करते हैं, हार्मनी हो जाएगा, सिमिलैरिटी, ये सभी इजी वर्ड हैं। तो एंटी और थीसिस तो आप देख सकते हैं, मतलब एंटीथीसिस यानी कि विपरीत होना। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटोनियम। अब ये तो इतना आसान वर्ड है, इसको करने की ज़रूरत नहीं। एंटोनियम, साइनोनिम, ये तो आपको पता ही है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड सी, है ना। एंड सी का मतलब होता है बेचैन, और हमारा वर्ड है एंड सी। अब इसमें जो हम रिलेट करेंगे, आंट सी, है ना। आंट सी मतलब चींटी की तरह, या आंट से, है ना। तो रिलेट कर सकते हैं हम, यानी कि चींटी से मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, या आंट सी वो बेचैन है, मतलब चींटी की तरह वो बेचैन है। आंट सी वो बेचैन है, आप यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं। आंट सी वो बेचैन है, या आंट से वो, या चींटियों से वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, परेशान है। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, और कलेक्टेड तो इजी वर्ड हो ही जाएगा। ठीक है, तो आंट सी वो बेचैन है, या आंट जो चींटी होती है उनसे वो बेचैन है। वर्ड है हमारा अपार्ट। इजी वर्ड हो जाएगा। अपार्ट मतलब अलग होना, और नियर बाई मतलब कि निकट, ये दोनों इजी वर्ड है, इनकी ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है। वर्ड है हमारा एपोक्रिफल, यानी कि संदिग्ध। अब इसमें हम जो रिलेट करेंगे, आपकी राइफल। एपोक्रिफल में हम आपकी राइफल को रिलेट करेंगे, यानी कि आपकी और राइफल। ठीक है, कीवर्ड हो जाएगा आपकी और राइफल, है ना। आपकी राइफल बहुत ज़्यादा संदिग्ध है, आपकी राइफल बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। और एंटो की बात करें तो ऑथेंटिक, ट्रू, ये सभी इजी वर्ड है। ठीक है, मेन वर्ड था हमारा एपोक्रिफल, इसमें आपकी राइफल बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। तो आप इस तरह से इसको वर्ड को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
अपीयरेंस, अपीयरेंस इजी वर्ड है। अपीयरेंस हो जाएगा मतलब कि उपस्थिति दर्ज करना कहीं पर, और एग्जिट मतलब कि वहाँ से बाहर निकलना। तो इजी वर्ड है, इसकी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। अपॉइंट भी इजी है, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, डिसमिस होता है बर्खास्त कर देना, तो ये भी इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अप्रिशिएट भी इजी वर्ड है। और डिसवैल्यू मतलब वैल्यू को निगेटिव लग रहा है तो ये निगेटिव हो जाएगा, मतलब कि वैल्यू को निगेटिव करना, कम आंकना, तो ये भी इजी है। और अप्रिशिएट तो आपको पता ही होगा, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है चिंतित। अब एप्रीहेंसिव को करने से पहले मैं आपको एप्रीहेंड बताना चाहूँगा। एप्रीहेंड में जो हमने करा था अपर योर हैंड, एप्रीहेंड अपर योर हैंड। अपर योर हैंड जैसे कहते हैं हाथ ऊपर करो, तो मतलब हो जाएगा गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड मतलब अपर योर हैंड यानी कि गिरफ्तार करना और अरेस्ट करना। अब अगर आपने सीरीज़ पहले वाली करी हो तो इससे ही अगला एक वर्ड जो था वो था एप्रीहेंशन। ठीक है, एप्रीहेंशन इससे अगला ही वर्ड था। एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर होना, भय होना या फिर चिंता होना। ठीक है, तो हमने वहीं उसी से ये याद कर रखा था, मतलब कि एप्रीहेंड मतलब कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद एप्रीहेंशन यानी कि आपको डर हो रहा है, भय हो रहा है, चिंता हो रही है। तो आप दोनों वर्ड को याद रखें। तो इस एप्रीहेंशन से ये एप्रीहेंसिव निकला है, यानी कि चिंतित होना। ठीक है, तो आपको करना ये है, सबसे पहले आपको एप्रीहेंड पता होना चाहिए, मतलब अपर योर हैंड। अपर योर हैंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना। आप गिरफ्तार हो गए तो आपको एप्रीहेंशन यानी कि डर लगेगा, यानी कि एप्रीहेंसिव यानी कि आपको चिंता होगी। ठीक है, कॉन्फिडेंट इजी हो जाएगा, मतलब कि आत्मविश्वासी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अप्रेंटिस। आपको पता होगा काफ़ी सारे फॉर्म निकलते हैं अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए निकलते हैं, तो आपको ये चीज़ मैं मानता हूँ पता होगी। और वेटरन यानी कि अनुभवी, इसमें आप वेटर को रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि जो ये वेटर है, जो वेटर है बहुत ज़्यादा अनुभवी है। ठीक है, वेटर अनुभवी है तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, हो जाएगा। और अप्रेंटिस तो ईजी है ही। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोच। अगेन इजी वर्ड। अप्रोच का मतलब होता है समीप आना। अवॉइड इजी वर्ड है। विड्रॉ भी इजी वर्ड है। आपने जो है वो C1 और C3 करके आए हैं, तो ये छोटे मोटे वर्ड हैं, ये आपको सभी याद होंगे मैं मानता हूँ। रिट्रीट ये भी हमने पहले कर रखा है, किसी सीरीज़ में आया है, या तो C3 या C1 है, मुझे याद आ रहा है रिट्रीट था उसमें, मतलब पीछे हटना। और रिसीडेड भी हमने कर रखा है, मतलब कि पीछे हटना। अब अगर मैं आपको बताऊँ तो रिसीड, जो ये रिसीड है ये हमने करा रखा है रिसीड, इसमें हमने रिसीट को रिलेट किया था। जो रिसीट होता है, रिसीट लेकर पीछे हटो, रिसीट लेकर पीछे हटो, जैसे मेन वर्ड था हमारा ये, यानी कि रिसीट। अब इसमें हमने रिसीट को कीवर्ड बनाया था, रिसीट लेकर पीछे हट जाओ। जैसे मैंने आपको बताया भी था शायद, जैसे आप बिल जमा करने की लाइन में लग रहे हैं तो उसने कहा था रिसीट लो और यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। ठीक है, तो हमने इस तरह से बताया था। तो सभी वर्ड यहाँ पर ईजी हैं। अप्रोच हमारा मेन वर्ड था, अप्रोच तो ईजी था ही, बाकी रिट्रीट भी हमने कर रखा है, रिसीट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्रूव। अप्रूव होना, रिजेक्ट होना, दोनों इजी वर्ड है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोक्सीमेटली, है ना। अप्रोक्सीमेटली भी इजी वर्ड है। अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग, एग्जैक्टली, इसको कुछ भी इसमें डिस्कस करने का नहीं है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वस। एक्वस भी इजी है, एक्वा आ रहा है इसमें। एक्वा का मतलब आपको पता ही होगा, एक्वा का मतलब होता है जल से रिलेटेड, जलीय से रिलेटेड। और एरिड भी हमने करा रखा है, एरिड का मतलब होता है बंजर। अब अगर आपको इसमें पता हो तो हमने इसमें जो रिलेट किया था अरी, और डी से डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। अरी जैसे गांव में कहते हैं अरी, है ना, मम्मी को भी अरी कह देते हैं, किसी औरत को अरी कह देते हैं। अरी डेजर्ट भूमि पर क्यों काम कर रही है, मतलब बंजर भूमि पर क्यों काम कर रही है। ठीक है, अब अगर आप डेजर्ट में डबल एस लगा देंगे तो बन जाएगा मिठाई। ठीक है, लेकिन हमारा वर्ड था एरिड। अरी डेजर्ट भूमि पर क्यों काम कर रही है, अरी डेजर्ट भूमि पर क्यों काम कर रही है, बंजर भूमि पर क्यों काम कर रही है। तो ये भी करा रखा है। एक्वस में एक्वा को रिलेट करेंगे तो आपको वर्ड याद हो जाएगा। इजी वर्ड है वैसे तो। और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अराउज। अराउज फीलिंग, है ना, जो हमें उत्तेजित करती है। तो ये वर्ड मैं आपको बताऊं, इसमें आरो को रिलेट करेंगे। अराउज, अराउज में आरो को रिलेट करेंगे। और यूज़, ठीक है, आरो का यूज़, आरो का यूज़, अराउज आरो का यूज़। अब आरो का यूज़ आप नहीं कर रहे हैं, आपने नल से पानी निकाला, टंकी से पानी निकाला और पी गए, है ना। आरो का यूज़ ना करने पर मम्मी उत्तेजित हो गई, है ना। तो रिलेट कर सकते हैं आप, आर ओ का यूज़ ना करने पर मम्मी ने उत्तेजित होकर मेरी पिटाई कर दी, बजा दिया मेरे, या फिर मम्मी उत्तेजित हो गई। ठीक है, वैसे आपको बताऊं अराइज होता है, यानी कि मर्ज होना, उठना, किसी चीज़ का उगना। तो अराइज, अरोज, अराइजन, तो आप इससे इसको कंफ्यूज ना करें, ये अराउज है, ये अरोज है। ठीक है, अराउज मतलब आर ओ को यूज़ ना करने पर मम्मी उत्तेजित हो गई थी हमारी, है ना। सीज़, सीज़ भी हमने करा रखा है, सीज़ फायर से आप रिलेट कर सकते हैं। सीज़ फायर काफ़ी बार वर्ड यूज़ हुआ था, जब कहीं भी युद्ध विराम होता है तो उसको सीज़ फायर कहते हैं, जैसे इंडिया पाक में हो गया या रशिया यूक्रेन में हो गया, तो सीज़ फायर वर्ड बहुत ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, मैं मानता हूँ आपको याद होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरे।
अरे का मतलब होता है श्रृंखला, है ना। इसमें अरे को रिलेट करेंगे, अरे श्रृंखला में खड़े हो जाओ। जैसे आप स्कूल में काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आप इंटरवल में उनको क्या कह रहे हैं कि अरे सभी श्रृंखला में खड़े हो जाओ, लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, ठीक है, सीरीज़ में खड़े हो जाओ। तो अरे का मतलब हो जाएगा श्रृंखला, एंटो की बात करें तो यूनिट हो जाएगा, यानी कि एक इकाई, है ना। अब इससे अलग मैं आपको बताऊं, हमने एक वर्ड का रखा है राई। ये राई है और ये अराई है ना। तो इसमें हमने राई को ड्राई से रिलेट किया था। ड्राई कपड़े विकृत और टेढ़े मेढ़े होते हैं, ठीक है, आपको भी पता होगा। जो ड्राई हम कपड़े हम एकदम धोकर निकलते हैं, वे कपड़े टेढ़े और विकृत होते हैं। अब इसी से ही वर्ड आप याद कर सकते हैं अराए, मतलब इसमें भी आप ड्राई को रिलेट करेंगे। ड्राई कपड़े बहुत ज़्यादा टेढ़े होते हैं और क्रूकेडली, यानी कि विकृत होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। आप इस ट्रिक को अवॉइड कर सकते हैं। ये ट्रिक हमने पहले बनाई थी, लेकिन हमें बाद में पता लगा वर्ड आगे राई भी आया है और अराई भी लगभग सेम ही है और मीनिंग भी इनका सेम है, तो आप इस ट्रिक को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको दोनों ये वर्ड ड्राई से याद हो जाएंगे। बाकी अरे में हम अरे ही कीवर्ड को बनाएंगे, अरे श्रृंखला में खड़े हो जाओ, ठीक है, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मेन वर्ड था हमारा अरे, अरे श्रृंखला में खड़े हो जाओ, यानी कि सीरीज़ बनाकर खड़े हो जाओ, सीरीज़ बनाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अरेस्ट। इजी वर्ड है। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, और एंटो अनबाइंड हो जाएगा, मतलब कि खोलना। बाइंड हमने करा रखा है, जैसे आपको पता भी होगा बाइंडिंग होती है बुक्स पर, तो वो होता है बांधना। अब इससे रिलेटेड एक वर्ड है फासन। फासन का मतलब भी होता है बांधना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें लोग फास्ट को रिलेट करके चीज़ें कर जाते हैं, लेकिन फासन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, मीनिंग होता है बांधना। तो इसको आप याद रखें। बाकी बाइंड है, बाइंड में अन लगा देंगे, यानी कि खोलना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अराइवल। अराइवल डिपार्चर, इजी वर्ड है दोनों के दोनों, तो करने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफिस। आर्टिफिस का मतलब होता है चालाकी, और ट्रुथफुलनेस तो सत्यता हो ही जाएगा इसका, एंटो, ठीक है। आर्टिफिस हमने कर रखा है, इसमें आप देखिए तो इसमें आरती आ रहा है, ठीक है। अब आर्टफुल हमने पहले ही कर रखा है। आर्टफुल का मतलब होता है चालाक, कनिंग, क्राफ्टी। इसमें आरती को रिलेट किया था। आरती फुल कपटी है, आरती फुल कपटी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो चालाक है, कपटी है, कनिंग है। क्राफ्टी को याद करें, इसमें हमने राफ्टिंग को रिलेट कर रखा है। क्राफ्टी को राफ्टिंग। राफ्टिंग बहुत ज़्यादा चालाकी से करनी चाहिए, तो मीनिंग हो गया था इसका चालाक, ठीक है। तो मीनिंग इसका भी चालाक हो गया था। कनिंग इजी वर्ड है। और आर्टिफिस को हम आर्टफुल से ही रिलेट करेंगे, यानी कि आर्टफुल, आरती फुल कपटी है, और आर्टिफिस यानी कि चालाकी। ट्रूथफुलनेस ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल भी इजी वर्ड है, कृत्रिम हो जाएगा। नेचुरल इसका एंटो हो जाएगा। जेन्युइन भी इसका एंटो हो जाएगा। दोनों इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ना। डिसेंट का मतलब होता है गिराव। अब इसी से ही रिलेटेड वर्ड हमने 135 पर पहले कर रखा है। एसेंड। एसेंड का मतलब भी होता है ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करना। और असेंडिंग से रिलेट कर सकते हैं। असेंडिंग और असेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का ऊपर उठना। और डिसेंट यानी कि नीचे उतरना। प्लंज। प्लंज का मतलब होता है गोता लगाना, ठीक है। अब इसमें दोनों वर्ड इजी कहूँगा मैं। एसेंट और असेंडिंग पहले भी हमने कर रखा है, आपको पता होना चाहिए। बाकी इससे अलग हमने एक देखा था कॉन्डिसेंडिंग। इसमें भी हमने डिसेंडिंग से रिलेट किया था, मतलब हमें लोगों को नीचा यानी कि डिसेंडिंग नहीं आंकना चाहिए, दूसरों को नीचा जताने वाला व्यवहार नहीं करना चाहिए, कॉन्डिसेंडिंग, ठीक है। अलाइट हमने देख रखा है, इसका भी मतलब होता है डिसेंड। अब इसमें लाइट को रिलेट किया था, मतलब लाइट आसमान से नीचे उतरती है, तो मीनिंग हो गया था इसका उतरना। एम्बार्क का मतलब हो जाता है चढ़ना, ठीक है। मेन वर्ड था हमारा एसेंट और डिसेंट, तो दोनों इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्पिरिटी। एस्पिरिटी का मतलब होता है कठोरता, और एस्पिरिन से रिलेट करेंगे। एस्पिरिन आपको पता होगा, बहुत फेमस एक दवाई है जो हार्ट पेशेंट को दी जाती है, मतलब खून पतला करने की एक दवाई है ना। एस्पिरिन कठोर खून को पतला कर देती है, या जो एस्पिरिन है वो खून की कठोरता को कम कर देती है। तो आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। एस्पिरिन को रिलेट करेंगे एस्पिरिटी में, इसका मतलब होता है कठोरता। अब कठोरता तक आप कैसे पहुँचेंगे? एस्पिरिन को आपके दिमाग में आ गया, एस्पिरिन कठोर खून को पतला कर देती है, तो कठोर आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट ही आप दिमाग में रखें तो कठोर आपके एकदम क्लिक हो जाएगा। बाकी सिविलिटी यानी कि सिविल मतलब कि सभ्यता, तो ये भी इजी वर्ड है। बाकी मेन वर्ड था एस्पिरिटी। एस्पिरिन को रिलेट करेंगे, एस्पिरिन कठोर खून को पतला कर देती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेट। इजी वर्ड है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। लाइबिलिटी भी आपको पता होगा, मतलब कि उधारी हो जाना या फिर देनदारी हो जाना, देयता हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एथियस्ट। एथियस्ट का मतलब होता है नास्तिक, और बिलीवर हो जाएगा आस्तिक। अब इसमें मैं आपको बताऊं, थीस्ट आ रहा है, मतलब जो ये थियो होता है, थीज्म होता है, थियस्टिक होता है, ये सभी गॉड और भगवान से रिलेटेड होते हैं, रूट वर्ड इनके बनते हैं। इसमें ए नेगेटिव आ रहा है और थियस्ट आ रहा है, यानी कि नास्तिक हो जाएगा, मतलब कि जो भगवान में विश्वास करता हो और उसका निगेटिव हो जाए तो वो नास्तिक हो जाएगा। अब मैं आपको इसमें बताऊँ, आपको जो ये है
एलोथियज्म ये ध्यान रखें, और एंटीथीज्म ध्यान रखें, एंटीथीस्ट याद रखें, और थियोलॉजी याद रखें। तो ये सभी आपको 4 याद रखने हैं, इनको आप अवॉइड कर सकते हैं। वैसे सबका बहुत ज़्यादा क्लोज मीनिंग है। अब अगर हम बात करें एलोथियज्म की, तो द वर्शिप ऑफ अदर और स्ट्रेंज गॉड, यानी कि अन्य या फिर विचित्र भगवानों की पूजा करना। एंटीथीज्म हम देख सकते हैं, एंटी का मतलब हो जाता है विपरीत, और थीज्म जो ऐसा विश्वास कि भगवान है ही नहीं, ये मानता ही नहीं है। और एंटीथीस्ट का मतलब हो जाता है जो भगवान के एग्जिस्टेंस के विरुद्ध हो। तो सिमिलर से ही वर्ड है। और ये हो जाएगा थियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ गॉड, ईश्वर का अध्ययन करने वाला। तो आप इसको याद रखें। बाकी मेन चीज़ है ये आपको पता होगा तो आप टिक तो कर ही देंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटैचमेंट। इजी वर्ड है। अटैचमेंट का मतलब होता है लगाव, और अपोजिशन यानी कि विरोध, कुछ भी इसमें करने का नहीं है। अटेंड मिस, अगेन इजी वर्ड है, कुछ भी इसमें देखने का नहीं है। अब एक भी इजी वर्ड है, स्लीप इसका एंटो हो जाएगा। हिप्नोटाइज यानी कि सम्मोहित करना, ये भी इजी वर्ड है। अवेयर भी इजी है, इग्नोरेंट भी इजी है, इसीलिए ही हमने ये 50 वर्ड रखे थे एंटो में। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे तो इसमें ईजी आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड आया है देखने वाला, बेबल। बेबल का मतलब होता है बक बक करना, है ना। और सेंस मतलब कि समझ। अब आपको ये जो वर्ड है ये स्पेशल याद नहीं करना है, आपको याद करना है 103। अगर आपके याद नहीं है, वहाँ पर हमने देखा था ब्लेबर। अब ब्लेबर और बेबल लगभग सिमिलर हैं। तो ब्लेबर हमने याद करा था ब्लाब्ला से। ब्लाब्ला एक एप्लीकेशन आती है, आपको पता होगा, जो पर्सनल कार होती है उनको शेयरिंग में यूज़ करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कि ब्लाब्ला एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बकवास है ना। या फिर ब्लाब्ला जो हम गाड़ी करते हैं उसमें हम बकवास करते हैं, नॉनसेंस करते हैं। या फिर आप इस ब्लाब्ला को भी आपने काफ़ी जगह सुना होगा। ब्लाब्ला का मतलब ये होता है मतलब कि ज़्यादा बकवास करना, है ना, नॉनसेंस बातें करना। तो ब्लेबर से हम ब्लाब्ला को रिलेट करेंगे, यानी कि नॉनसेंस बातें करना। और बेबल भी उसी से रिलेट करेंगे, यानी कि बक बक करना। तो इसी से ब्लेबर से और बेबल दोनों को एक साथ याद करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेबल। बेबल का मतलब होता है कोलाहल। अब इसमें बाइबल को रिलेट करें। बाइबल हम इसमें कीवर्ड बनाएंगे। बाइबल पढ़ने वाले कोलाहल से दूर रहते हैं। ठीक है, जो बाइबल है उसको जो पढ़ते हैं वो कोलाहल से दूर रहते हैं। आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, वर्ड आपकी याद हो जाएगा। और क्वाइट यानी कि कीप क्वाइट, जैसे आपको पता होगा तो वो हो जाता है शांत होना, है ना। बेबल यानी कि बाइबल पढ़ने वाले कोलाहल से दूर रहते हैं। बाइबल पढ़ने वाले कोलाहल से दूर रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बामी। बाम होता है, आपको पता होगा, बाम लगाने पर सुगंध महसूस होता है, जैसे झंडू बाम आता है। ठीक है, तो बाम लगाने पर, जैसे आपको कहीं पैर में दर्द हो रहा है तो बाम लगाने पर बहुत ज़्यादा सुखद महसूस होता है। एंटो की बात करें तो हार्ड हो जाएगा, यानी कि कठोर। इससे अलग हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर एक वर्ड और देखिए, जैसे कि बेन। ठीक है, बेन का मतलब होता है अभिशाप या फिर शाप देना किसी चीज़ का। इसमें बेनीवाल को रिलेट किया था हमने। बेनीवाल लोग बहुत ज़्यादा शाप देते हैं। ठीक है, और एंटो की बात करें बून हो जाएगा, यानी कि वरदान। तो आपको दोनों याद रखने हैं। बेन से हम बेनीवाल को रिलेट करेंगे, बेनीवाल लोग बहुत ज़्यादा शाप देते हैं। अब इससे अलग एग्जीक्रेट। एग्जीक्रेट का मतलब होता है कोसना या फिर अभिशाप देना। एक सीक्रेट खोलने पर मुझे अभिशाप मिल गया, मैंने एक सीक्रेट खोल दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अभिशाप मिल गया था, मुझे कोसने लगे थे लोग बाग। तो एग्जीक्रेट और बेन आप एक साथ याद करें। वैसे ही मुझे लग रहा है इन वर्ड का इस वर्ड से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें रिवाइज के लिए ठीक है, बिल्कुल कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। वैसे मेन वर्ड था हमारा बामी, इसमें बाम को रिलेट करेंगे, बाम लगाने पर सुखद महसूस होता है। नेक्स्ट वर्ड है बेनफुल। बेनफुल, वैसे वो वर्ड यहाँ पर आना था। अब अभी मैंने आपको बताया बेन। ठीक है, बेनीवाल लोग बहुत ज़्यादा शाप देते हैं। तो बेनीवाल लोग बहुत ज़्यादा शाप देते हैं, यानी कि हानिकारक, आपको अभिशाप दे दिया, कोसते हैं, तो वो हानिकारक की सेंस में ही आप यूज़ करें। बाकी एंटो की बात करें, लकी हो जाएगा, भाग्यशाली। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बरोक। अब ये ट्रिक देखिए, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। बरोक का मतलब होता है अलबेला, है ना। बेरोक, बेरोक इस अलबेले तांगे वाले को। ठीक है, गाना आपने सुना होगा। और इसमें हम रिलेट करेंगे बेरोक, है ना। बेरोक इस अलबेले तांगे वाले को। जैसे ये तांगे वाला है, ये जा रहा है अपना सामने, तो आप क्या कहेंगे, बेरोक इस तांगे वाले को। हम तो गाना सुनेंगे इससे, है ना। बेरोक इस अलबेले तांगे वाले को, तो मीनिंग हो जाएगा अलबेला। ठीक है, और एंटो की बात करें प्लेन हो जाएगा, यानी कि सादा। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं बिफडल। बिफडल का मतलब होता है उलझाना किसी चीज़ को, एक्सप्लिकेट यानी कि स्पष्ट करना। अब एक्सप्लिकेट से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट, इसमें हमने रिलेट किया था ए लूसी डेट पर चल रही है क्या, हमें स्पष्ट कर दे, क्लैरिफाई कर दे। ठीक है, यानी कि हमें स्पष्ट बता दे। तो उससे ही हमने एक्सप्लिकेट को रिलेट कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको ये एक्स्ट्रा में बता दिया। बिफडल हमारा वर्ड है। बिफडल का मतलब होता है उलझाना। अब ये कुछ एक वर्ड होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था, ये थोड़ा सा रिलेट करें, बेफल
पजल और बिफडल। इसमें आप देख सकते हैं डबल डी इसमें आ रहा है, डबल एफ इसमें आ रहा है, डबल जेड इसमें आ रहा है। तो थोड़ा सा रिलेट करें, बैफल के साथ आप पजल को बोलें और बिफडल को भी बोलें, तो इनका सबका मतलब हो जाएगा चकित करना, पहेली होना, उलझाना, उलझ जाना। ठीक है, तो आप उससे याद करें। बाकी परप्लेक्स इजी वर्ड है। अमेज, होंडा अमेज बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करती है, ये हमने याद कर रखा था। कन्फ्यूजन इजी वर्ड है। कंपोज्ड भी इजी है। कम्प्रीहेंसिबल मतलब जो आप कम्प्रीहेंशन करते हैं वो समझ कर किया जाता है, तो समझने योग्य। एनलाइटन इजी है। फैसिलिटेट, फैसिलिटी जो होता है फैसिलिटी से रिलेट कर सकते हैं, मतलब फैसिलिटी होना सुगम बन जाता है। एक वर्ड मैं आपको बताऊं, फेलिसिटेट हमने देख रखा है, ये तो फैसिलिटेट है ना। एक वर्ड होता है फेलिसिटेट। फेलिसिटेट का मतलब होता है खुशी से रिलेटेड होता है, मतलब फेलिसिटी देखकर स्टेट से बधाई आनी शुरू हो गई, मतलब कि बधाई देना। तो बधाई भी इसका होता है, मतलब कि पॉजिटिव सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, हमने पहले कर भी रखा है। इससे अलग नॉन प्लस, नो प्लस नॉर्मलाइजेशन में नंबर देखकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गया था। और स्कैंडलाइज्ड को हम स्कैंडल से रिलेट करेंगे, मतलब कि स्कैंडल हो गया तो मैं स्तब्ध हो गया था। फ्लेबरगास्टेड मतलब फैले बर्गर देखकर गेस्ट भी आश्चर्यचकित रह गए थे। डम्फाउंडेड इजी है। एस्टोनिश्ड भी हमने कई बार बता रखा है, और सरप्राइज भी। ये सभी वर्ड हमने कहीं कहीं बार कर रखे हैं, जो पहले से देख रहे हैं चीज़ें उनको सब चीज़ पता होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बहिमत, है ना। बहिमत का मतलब होता है विशालकाय। अब इसमें अगर आप हिंदी में थोड़ा सा इसको देखें तो बे और मौत, ठीक है, बेमौत। बेमौत मारा गया विशालकाय जानवर, बेमौत मारा गया विशालकाय जानवर। जैसे आप डायनासोर देख सकते हैं तो, या इनको देख सकते हैं तो बेमौत मारा गया विशालकाय जानवर, तो मीनिंग हो जाएगा विशालकाय, है ना। और इसका एंटो की बात करें तो मिजेट हो जाएगा बोना। ये न्यू वर्ड है, तो अभी इसको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आगे देखेंगे। बाकी नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है छोटा महसूस करना। एक्सटोल भी हमने कर रखा है, मतलब एक्स की टोल पर, जो टोल प्लाजा होता है उस पर एक्स की प्रशंसा हुई थी। और प्रेज इजी वर्ड हो जाएगा, मतलब कि प्रशंसा करना। और बिड लिटिल तो है ही है, मतलब छोटा महसूस कराना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बनीथ। बनीथ का मतलब होता है नीचे। इसमें हम रिलेट करेंगे बनी थी। बनी थी नीचे वाली दीवार। अब कोई नीचे आप जैसे छत पर रहते हैं तो नीचे कोई दीवार बन रही है, तो आप नॉर्मली सा कह देंगे कि बनी थी नीचे वाली दीवार, उस समय बनी थी नीचे वाली दीवार, तो मीनिंग हो जाएगा इसका नीचे। बाकी एंटो की बात करें तो अबव यानी कि ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। बेनिफिसेंट इजी वर्ड है, मतलब कि उपकारी होना, लाभदायक होना। और एंटो की बात करें क्रूअल, और इसमें बैनी आ रहा है। बैनी को हमने रूट वर्ड से देख रखा है। बैनी, बैन, बोन का मतलब होता है गुड या फिर अच्छा की सेंस में। इसमें हमने बेनेडिक्शन देख रखा है, मतलब कि मंगल कामना, वेल विशिंग फॉर ए पर्सन। बेनिफिशियल हमने देख रखा है, इजी है। और बेनिवोलेंट भी इजी है। बोन वोएज मतलब कि जब हम मंगल यात्रा करते हैं, गुड ट्रिप, तो यह अभिवादन के रूप में यूज़ किया जाता है। जब हम बाय करते हैं तो बाय को ही बोन वोएज कहते हैं, जब हम मंगल यात्रा करते हैं, मतलब किसी यात्रा के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेनिसन। बेनिसन का मतलब होता है आशीर्वाद। इसमें बेनी को रिलेट करेंगे और सन। अब जैसे बेनी के अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, इसमें आया था बेन, तो बेन से हम बेनीवाल को रिलेट करेंगे। बेनीवाल लोग शाप बहुत देते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। बेनीवाल लोग शाप बहुत देते हैं, मतलब कि कर्ज, शाप देना। बून वरदान हो जाएगा। अब इसी से ही रिलेटेड वर्ड होता है बनाइन। अब इसमें बेनीवाल भी आ रहा है और नाइन भी आ रहा है। तो एक बेनीवाल तो आपको शाप देता है, लेकिन जब बेनीवाल 9 लोग मिल जाते हैं, 9 लोग हैं, 9 के 9 बेनीवाल हैं, तो वे सभी मिलकर दयालु हो जाते हैं, है ना, फेवरेबल आपका हित चाहते हैं। तो आप उससे इन दोनों वर्ड को याद करें। बेन यानी बेनीवाल लोग शाप बहुत देते हैं, और 9 लोग बेनीवाल जो होते हैं वो दयालु हो जाते हैं। मालिग्नेंट में माल आ रहा है तो नेगेटिव तो पक्का होगा, तो मीनिंग हो जाएगा घातक। और विकेट सनी, आपको पता होगा मुझसे शादी करोगी में मीम है अक्षय कुमार का, विकेट सनी, तो वो यही है, मतलब कि दुष्ट सनी, तो दुष्ट है वो, है ना, विकेट है। अब मेन वर्ड की हमारी बारी आती है, तो बेनी और सन। अब तीसरी कंडीशन बेनीवाल के साथ क्या आती है। अब बेनीवाल का जो लड़का है वो आशीर्वाद दे देता है, ठीक है। 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला कंडीशन है बेन, यानी कि बेनीवाल लोग शाप बहुत देते हैं, और 9 लोग जब बेनीवाल मिल जाते हैं तो वो दयालु हो जाते हैं, और बेनीवाल का जो लड़का है वो आपको आशीर्वाद देता है, ठीक है। एंटो की बात करें, एग्जीक्रेशन मतलब कि शाप, तो आप तीनों वर्ड को याद रखें। आपको वर्ड ऑलरेडी याद हो तो आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेक्वेस्ट। बेक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयतनामा, है ना। अब इसमें बेक्वेस्ट, अब आपको क्वेस्ट पता होगा, क्वेस्ट का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। क्वेस्ट वैसे हमने करा भी रखा है, 854C3 का वर्ड है क्वेस्ट, मतलब क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। वैसे आपको मैं बता दूं, इसमें QUES आ रहा है, तो यहाँ पर भी QUES आ रहा है, और T भी आ रहा है, ठीक है। क्वेस्ट, क्वेश्चन में क्वेस्ट भी आता है, तो वो सर्च मतलब क्वेश्चन की खोज जारी है, तो हमने इसलिए इसको खोज से रिलेट किया था, क्वेश्चन की खोज जारी है। अब आपको मैं मानता हूँ क्वेस्ट याद होगा। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, है ना, या फिर तलाश करना।
बे खोज करके अपनी वसीयतनामा नाम कर लो, ठीक है। तो मीनिंग हो जाएगा वसीयतनामा। बे खोज करके मतलब आप अपने जो आपके कागजात हैं उनकी खोज करके जो अपना वसीयतनामा है, जो आपकी वसीयत है, उसको अपने नाम कर लो, तो मीनिंग हो जाएगा वसीयत, ठीक है। एंटो की बात करें, विड्रॉ इजी वर्ड है, अभी भी इसी वीडियो में आया था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना। अब इसमें बेस्ट ऑफ, इसको ऑफ से रिलेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसकी कायदे में देखा जाए तो ऑफ ही होती है ना। बेस्ट ऑफ बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें हमें प्रदान करो, हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें दो, ठीक है। और प्रिजर्व हो जाएगा बचाना, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटर। इजी वर्ड है, बेटर का मतलब बेहतर होता है, वर्स इजी है, इन्फीरियर भी इजी है। नेक्स्ट वर्ड है बेटरमेंट, अगेन सुधार करना। और डेट्योरेट, अब इसमें हमने वर्ड कर रखा है डेट्योरेट, डेटीरियोरेट, दी तेरी रियो रेट, दी तेरी रियो ओलंपिक में रेट बहुत ज़्यादा बेकार थी, ख़राब थी, ह्रासमान थी, ये ह्रास है, ठीक है। तो बेकार थी, तो उससे हमने इस वर्ड को याद कर रखा है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, बायस। बायस भी इजी वर्ड है, बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, और फेयरनेस मतलब कि निष्पक्ष, इजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिगट। बिगट का मतलब होता है कट्टरपंथी, है ना। अब इसमें अगर आप देखें तो बाय गॉड, बाय और गॉड, ठीक है, गॉड से हम गॉड को रिलेट करेंगे। बाय गॉड मैं कट्टर हो जाऊंगा, बाय गॉड जैसे भगवान कसम मैं बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाऊंगा जैसे कहते भी हैं, तो बाय गॉड मैं बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाऊंगा, तो मीनिंग हो जाएगा इसका कट्टर होना। और एंटो की बात करते हो लिबरल यानी कि उदारवादी। वर्ड है हमारा बिगट, इसमें बाय गॉड को रिलेट करेंगे, बाय गॉड मैं बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाऊंगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है फीका, अरोचक। अब इसमें ब्लेंडर स्प्राइड को रिलेट करेंगे। ब्लेंडर स्प्राइड आपको पता भी होगा, ठीक है। ब्लेंडर स्प्राइड बहुत ज़्यादा फीकी और अरोचक लगती है, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीज़ देखने की है, इसमें एक ब्लेंड जिसमें ए आता है वो होता है, और एक ई आता है। अब ब्लेंडर आपको ये पता होगा हैंड ब्लेंडर है, ठीक है, हैंड ब्लेंडर, तो ये हैंड ब्लेंडर में ई वाला है हैंड ब्लेंडर, तो इसको याद करेंगे, मतलब मिक्स करता है चीज़ों को, ब्लेंड करता है, मिलाता है। और एक ए होता है, इसका मतलब होता है फीका यानी कि अरोचक, तो आप ब्लेंडर स्प्राइड को याद कर सकते हैं। वैसे आता इसमें भी ई है, लेकिन हमने कीवर्ड बनाया है, कोई इशू नहीं है, आपको ट्रिक याद करनी है, ब्लेंडर स्प्राइड बहुत ज़्यादा फीकी और अरोचक लगती है। एंड हो जाएगा एक्साइटिंग यानी कि रोमांचक। नेक्स्ट वर्ड ब्लैंक, इजी वर्ड है, और फिल्ड मतलब कि भरा हुआ। इससे अलग ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग, इसको ब्लेम से रिलेट करेंगे, मतलब ब्लेम लग गया आप पर, कोई ना कोई दाग लग गया। और परफेक्शन यानी कि पूर्णता। तो हमारे 50 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं, 50 वर्ड हमारे C6 के ख़त्म होते हैं। इससे अलग फटाफट से हम देखते हैं रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज़। इसमें हम देखते हैं अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, फ्लरिश। इसमें बाउंड को रिलेट कर रखा था, अब यहाँ बाउंड होना ही मेरे फलने फूलने का कारण बनेगा, ठीक है। आप प्राइवेट जॉब में थे, वो मैंने अभी सब आपको बता रखा है, क्या एक्सप्लेनेशन थी आप जाकर देख सकते हैं। लैक इजी वर्ड है। और एवरेज, अब ब्रिज भी छोटे छोटे बनने लगे। शॉर्टन मतलब छोटा होना, स्ट्रेच ईजी है, एलोंगेट मतलब कि लंबा करना ईजी है, लार्ज भी ईजी है। एब्रोगेट मतलब अब रो गेट पर क्या फ़ायदा जब एग्ज़ाम ही तुम्हारा कैंसिल हो गया, रिपील हो गया, है ना। एक मैं आपको और बता दूं, एक रिपेल होता है। रिपेल जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्शन दिखाती है और रिपेल दिखाती है। रिपेल का मतलब प्रतिकर्षित और अट्रैक्शन मतलब कि आकर्षित, तो आप उसको और रिपेल को याद रखें, ये रिपेल है ये रिपेल है, ठीक है। और एबोलिश, अब बोली जब सब कैंसिल हो गया, ये हमने कर रखा है। और पुट, पुट एन एंड टू इजी वर्ड है, और इस्टेब्लिश भी इजी वर्ड है। बाकी एब्रोगेट, अब रोगेट पर क्या फ़ायदा जब एग्ज़ाम भी तुम्हारा कैंसिल हो गया। एब्रप्ट, अब रैपट एकदम लगेगा, मतलब सडन और अनएक्सपेक्टेड इजी हो जाएगा। ग्रेजुअल, स्मूथ सभी इजी वर्ड हैं। एब्सोल्व मतलब अब सोल्व हो गया मेरा केस, मतलब कि मेरा केस सोल्व हो गया, मैं दोषमुक्त हो गया। एक्विट हमने कर रखा है, एसी को क्विट कर देना मतलब कि छोड़ देना, एसी को हमने छोड़ दिया, दोष मुक्त कर दिया। पार्डन इजी है ना। पार्डन भी वैसे हमने कर रखा है, पार्डन से हमने पहाड़न को रिलेट कर रखा है। पहाड़न क्षमा कर देती है ना। पहाड़न जो फीमेल होती है उनमें क्षमा करने की प्रवृत्ति होती है। और इससे अलग ब्लेम इजी है। कंडेम्ड भी हमने कर रखा है, मतलब कॉन्डोम देखकर पिताजी ने निंदा करी थी। एक्यूज़ भी हमने कर रखा है, एसी को यूज़ करने का मुझ पर आरोप लग गया था, ठीक है। ये सभी C1 के वर्ड हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ C1 आप पढ़कर जरूर आना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। एब्सटेन मतलब अब से तने परहेज करना पड़ेगा मीठे का, है ना, जैसे शुगर हो गया था उसको। रिफ्रेन इजी है, रेसिस्ट भी इजी है, इंडल्ज भी इजी, परस्यू सभी करा रखे हैं, सभी इजी भी वर्ड है। एकोलेट मतलब एसी को लादे सम्मानपूर्वक, ये भी हमने कई कई बार बता रखा है। प्रेज इजी है, अवार्ड इजी है, ब्लेम भी इजी है। एकम्प्लिश मतलब आके कंप्लीट कर और सफल हो जा, अचीव हो जाए, अटेन, अटेन भी कर रखा है, आटा टीन के डब्बे से प्राप्त होता है। फेल मतलब असफल होना, मिस मतलब छूट जाना। फियास्को, एंड इन फियास्को एक ईडियम होता है, मतलब कि असफल हो जाना, तो थोड़ा सा उससे भी रिलेट कर सकते हैं, ये सभी कराए हुए हैं।
अकॉर्ड का मतलब होता है कॉन्फर, मतलब कि समझौता होना, प्रदान करना। इसमें कोड को रिलेट कर रखा है, चाहे रस्सी ले लो चाहे कोड जो एक हमारी सर्किल में जीवा होती है उसको ले लो, तो दोनों ही ये क्या काम करती हैं, दो पॉइंट को मिलाने का काम करती है। यानी कि जो कोड है या फिर कोड जीवा होती है वो दोनों भुजाओं में समझौता कराती है, तो मीनिंग हो जाएगा इसका समझौता कराना। डिसएग्रीमेंट इजी वर्ड है। एक्यूज़ एसी को यूज़ करने का मैंने आरोप लगा दिया था, मतलब कि आरोप लगना। इंडिक्ट गूगल इंडिक्ट कीबोर्ड पर हमने महाभियोग लगा दिया था, अभियोग लगा दिया था, मतलब कि आरोप लगा दिया था। एक्सकल्पेशन मतलब कि दोष मुक्ति अभी तक कराया नहीं है। डिफेंड इजी है, अप्रूवल भी इजी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रैपिड फायर ऑफ C1 सीरीज ख़त्म होता है। इससे अलग हम फटाफट से हम क्विक रिवीजन मारते हैं जो हमने ये 50 वर्ड किए हैं। एनोनिमिटी आसान है, आप देख सकते हैं। इनकॉग्निटो भी आप देख सकते हैं। कंसील मतलब कंसील लाइट जो लेंटर में छिपी रहती है। और एनोनिमिटी एनोनिमस इजी वर्ड है। एंटीसीडेंट को भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि पूर्ववर्ती। एंटीथीसिस मतलब थीसिस निबंध होता है, एंटी मतलब उसमें निगेटिव लग गया तो विपरीत हो जाएगा। एंटोनियम सिनोनियम्स इजी है। एंड सी मतलब आंट सी, चिटी की तरह तू बेचैन है, आंटी की तरह या आंट की तरह, आंट सी वो बेचैन है। ठीक है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं, बेचैनी हो जाएगा। अपार्ट इजी है, मतलब कि अलग होना। और एपोक्रिफल यानी कि आपकी राइफल बहुत ज़्यादा संदिग्ध है, तो ये भी हो जाएगा। अपीयरेंस इजी है, मतलब कि उपस्थिति। एग्जिट हो जाएगा बाहर। अपॉइंट भी इजी है, डिसमिस भी इजी है। अप्रिशिएट करना किसी चीज़ को, ये भी इजी है। एप्रीहेंसिव मैंने आपको बता दिया। एप्रीहेंड यानी कि अपर योर हैंड, और जब आप गिरफ्तार होंगे तो आपको एप्रीहेंशन यानी कि डर लगेगा, एप्रीहेंसिव हो जाओगे आप। अप्रेंटिस आपको पता होगा, काफ़ी सारे सरकारी रिजल्ट पर आपने चीज़ें देखी होंगी, अप्रेंटिस की ये निकल रहा है, वो फॉर्म निकल रहा है। अप्रोच इजी है। और अप्रूव रिजेक्ट ये भी इजी है। अप्रोक्सीमेटली भी इजी हो जाएगा। और एक्यूएस में एक्वा को रिलेट करेंगे। एरिड मतलब अरी डेजर्ट भूमि पर क्यों काम कर रही है। ठीक है। अराउज मतलब आरो को यूज़ करने पर मम्मी ने उत्तेजित होकर मेरी पिटाई कर दी, या फिर मम्मी उत्तेजित हो गई। अरे श्रृंखला में खड़े हो जाओ, मतलब लाइन लगाकर खड़े हो जाओ, मतलब कि श्रृंखला। अरेस्ट इजी है, और इससे अलग अराइवल भी इजी है। आर्टिफिस यानी कि आर्टिफुल कपटी है, और आर्टिफिस भी उसी से रिलेट करेंगे, मतलब कि चालाक है, कपटी है। आर्टिफिशियल इजी है, कोई इशू नहीं है। एसेंट और डिसेंट भी इजी है, सबको पता होगा। एस्पिरिटी मतलब एस्पिरिन कठोर खून को पतला कर देती है, कठोर खून को मतलब कठोर मीनिंग हो जाएगा, कठोर खून को पतला कर देती है, इससे कठोर को रिलेट करेंगे। एसेट संपत्ति होता है, सभी को पता होगा। एथियस्ट यानी कि नास्तिक हो जाएगा, इसमें जो थियस्ट हो जाता है वो हम रूट वर्ड की तरह देखेंगे, मतलब कि गॉड यानी कि भगवान, इसमें निगेटिव लगा देंगे, नास्तिक हो जाएगा। अटैचमेंट भी इजी है, आपको पता होगा। अटेंड भी काफ़ी इजी है। अवेक भी इजी हो जाएगा। अवेयर इजी हो जाएगा। और बेबल मतलब कि बक ब्लैबर से रिलेट करेंगे, ब्लाबला एप्लीकेशन से भी रिलेट कर सकते हैं। बेबल बाइबल पढ़ने वाले कोलाहल से दूर रहते हैं, इजी हो जाएगा। बामी यानी कि बाम लगने पर सुखद महसूस होता है, यानी कि सुखद हो जाएगा। बेनफुल मतलब कि हानिकारक, ये भी इजी है। बेरोक इस अलबेले तांगे वाले को, गाना सुनना है मुझे उससे। बेफडल मतलब डबल डी आ रहा है, और बेफल में भी डबल एफ आ रहा है। पजल में डबल जेड आ रहा है। बेफडल में डबल डी आ रहा है, यानी कि परप्लेक्स होना, यानी कि चकरा जाना। और बेमत यानी कि बेमौत मारा गया वो विशालकाय जानवर, और इससे अलग। बेलिटिल मतलब लिटिल आ रहा है तो छोटा तो होगा ही। बनीत मतलब बनी थी नीचे वाली दीवार, हम तो छत पे रहते थे तो नीचे वाली दीवार बनी थी। बेनिफिसेंट मतलब कि उपकारी। और बेनिसन बेनीवाल का जो एक सन है उसका लड़का है, वो आशीर्वाद देता है। बिक्वेस्ट मतलब क्वेस्ट हो जाएगा, खोज करना किसी चीज़ की। बिक्वेस्ट खोज करके अपनी वसीयत निकाल लो, अपने नाम कर लो। बेस्टो मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें प्रदान हमें करो। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होनी चाहिए। बेटर इजी है। और बेटरमेंट भी वही वर्ड है, बेटरमेंट मतलब सुधार करना। बायस इजी हो जाएगा, पक्षपात। और बिगट यानी कि बाय गॉड मैं कट्टर हो जाऊंगा, है ना, मुझे परेशान मत करो। ब्लेंड ए आता है तो वो हो जाता है फीका, ब्लेंडर स्प्राइट से रिलेट करेंगे। जिसमें ई आता है वो हो जाएगा ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर, है ना, मिक्सचर जो करता है। ब्लैंक इजी वर्ड हो जाएगा। और इससे अलग ब्लेमिश मतलब ब्लेम से रिलेट करेंगे। ब्लेम मतलब कि ब्लेम लग गया, आप पर दाग लग गया। ठीक है, और ये तो हमने देख ही लिया। सभी को आप वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं। बाकी वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें। पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो इसकी पीपीटी की, या हमारी हैंड रिटन वाली हो जाएगी, क्रक्स प्रो हो, या फिर कंप्लीट एक पीडीएफ फायर पीडीएफ के नाम से हो, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी थैंक यू, बिग थैंक यू, आप सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, पसंद आ रही है, सीख पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 50 वर्ड के साथ। बाय बाय।